हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन। चलिए आज का टॉपिक साइंस में लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ प्रश्न साइंस का आपके बीच लेकर के आए हैं। यह किसी भी बोर्ड से यदि आप हो, या झारखंड बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किन्हीं भी बोर्ड से हो, यदि आप हो तो उस केस में फाइनल एग्जाम में साइंस से संबंधित आने वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए यह जो आप बोर्ड पर प्रश्न देख रहे हैं, इन सभी प्रश्न को हम लोग किस तरीका से हल करेंगे, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, मीन्स है ना, आर का मान निकालना है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, तो यह है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि एफ का मान जो है, यानी फोकस दूरी कहने का मतलब फोकल लेंथ, यानी एफ का मान जो दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, यह एफ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करना है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वह गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी, उस फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो मीन्स आर बराबर जो होता है यह 2f होता है। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू फाइंड आउट क्या होगा, 2 इंटू एफ का मान कितना है दोस्तों, तो यह है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई हमने करेंगे तो यह हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यह जो 40 सेंटीमीटर निकला, यह क्या निकला, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फाइंड आउट हुआ है। तो यह हो गया दोस्तों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, समझना है। एक उत्तल दर्पण, कौन दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। अगर उसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है हम लोग यहाँ से समझना है। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब है, देखिए है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर का मान दिया हुआ है कितना, देखिए 32 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, यह है 32 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो यह है फोकस दूरी निकालना है दोस्तों। तो एफ का मान हम लोग को निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी। और किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मीन्स एफ का मान निकालना है। तो चूंकि एफ अपॉन इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी आर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो एफ का मान कितना आएगा, फाइंड आउट क्या होगा, तो यह है 32 और अपन 2 इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यह 16 सेंटीमीटर। यह 16 सेंटीमीटर क्या है, तो यह फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी। तो यह कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण, यानी इसका जो आंसर आएगा है ना, फोकस दूरी का मान प्लस में 16 सेंटीमीटर, यह राइट आंसर है दोस्तों। संख्या 3 हम लोग जानेंगे। 3 कहता है कि यदि 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। यहाँ पर आवर्धन का वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स मैग्निफिकेशन का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो यह 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करना है प्रतिबिंब का आकार। तो यहाँ से है ना, एक आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब का आकार और अपन बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब का आकार होता है। ठीक है, अब यहाँ से आवर्धन का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 2 दिया हुआ है और 1 मीटर की वस्तु है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार निकालना है। ठीक है, इमेज ऑफ साइज निकालना है। तो यहाँ हम लोग फाइंड आउट करना हम लोग को क्या है, प्रतिबिंब का आकार। जो फाइंड आउट करना है उसको ऐसे छोड़ दिए, और बिंब का जो आकार मीन्स वस्तु, बिंब माने वस्तु होता है। ठीक है, तो बिंब का आकार कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 मीटर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा फाइंड आउट निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रतिबिंब का जो आकार होता है, आकार होगा 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह निकल के आ गया 2 मीटर। यह क्या निकल के आया, 2 मीटर। यानी प्रतिबिंब का आकार कितना हुआ, यह 2 मीटर। यह राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग जानते हैं, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इन वीडियो को पूरा आप देख करके ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, नहीं तो आप बहुत पछताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या
4 कहता है कि किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी यह माइनस 30 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर देखना है कि आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार के दर्पण, यह किस प्रकार के दर्पण है कि जिसकी फोकस दूरी यहाँ पर -30 सेंटीमीटर, तो उस दर्पण का नाम बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि माइनस में यदि अगर फोकस दूरी अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह कौन सा दर्पण है, तो याद रखना है यह अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, तो यह अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरियां होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, मीन्स माइनस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। अब यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न कहता है कि एक दर्पण की फोकस दूरी +30 सेंटीमीटर है, तो दर्पण किस प्रकार का है। यहाँ पर यह भी है कि फोकस दूरी अब यहाँ पर एक प्लस दिया हुआ है, जब माइनस रहेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा और जब प्लस रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो यह किस प्रकार का दर्पण होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है उत्तल दर्पण होगा दोस्तों ना, उत्तल दर्पण, जिसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, +30 सेंटीमीटर, यानी प्लस का सिंबल इसका मतलब हो गया उत्तल दर्पण, यानी माइनस का सिंबल इसका मतलब हो गया अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर है ना उत्तल दर्पण होगा या राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता फाइंड आउट करना है। तो लोग आइए सॉल्यूशन करते हैं ना। 2 मीटर फोकस दूरी, तो 2 मीटर फोकस दूरी कहने का मतलब यह हुआ है ना कि f का मान दिया हुआ है, f का मान कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस की क्षमता निकालना है, तो लेंस की क्षमता कहने का मतलब उसको है ना, देखिए पावर कहते हैं, तो P बराबर 1/f होता है, जो क्या चीज में रहता है, यह मीटर में रहता है। क्या में रहता है, यह मीटर में रहता है। ठीक है, तो 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है, 2, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यह 0.5 आएगा, यानी 0.5। अब यहाँ पर जो शक्ति है जिसको पावर कहा जाता है, इसका एसआई यूनिट होता क्या है, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है दोस्तों वह डायोप्टर होता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो यह हुआ राइट आंसर। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रश्न संख्या यह 7 है। 7 क्या कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि 12 वोल्ट का कोई है ना, 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2C यानी 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो अब यहाँ समझना है, यह जो वोल्ट है कहने का मतलब ये हुआ कि 12 वोल्ट कहने का मतलब V का मान दिया हुआ है, देखिए 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच 2C आवेश कहने का मतलब यह है ना, जो 2C आवेश है यानी 2C कूलम जो है वह आवेश का एसआई यूनिट होता है, तो यानी Q का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2C दिया हुआ है। अब यहाँ पर है ना, को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो W फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, तो हमें W निकालना है। तो चूंकि जो W होता है वह VQ होता है, मीन्स विभवांतर और आवेश के गुणनफल, विभवांतर और आवेश के क्या होता है, गुणनफल होता है। तब यहाँ पर हमने हल करेंगे, V का मान कितना है, यह 12 है। ठीक है, 12 है इंटू, ठीक है, Q का मान कितना है, 2C है, तो 12 दूना क्या आएगा, तो यह 24 वोल्ट कूलम। यह जो वोल्ट कूलम है इसे हमने जूल भी लिख सकते हैं, यानी कि कार्य बराबर कितना फाइंड आउट हुआ, 24 जूल या 24 वोल्ट कूलम। चलिए अब जो है प्रश्न संख्या 8 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है 8 कि 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, इसमें भी हम लोग कार्य ही ज्ञात करेंगे। तो हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी यानी V का मान दिया हुआ है, से 6 वोल्ट दिया हुआ है, 1 कूलम आवेश कहने का मतलब Q का मान दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, कितनी ऊर्जा ज्ञात की जाती है, तो W = होता है VQ होता है। V का मान कितना है, 6 है, और Q का मान कितना है, 1 है। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा 6, और W आया है ना, तो W का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, यह जूल होता है। इसी W को ऊर्जा भी कहा जाता है, यानी तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों यह 6 जूल होगा।
थैंक यू दोस्तों। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इन वीडियो को है ना कंटिन्यूटी देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि यह आपकी सहायता से यह चैनल को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।